तो दोस्तों अब हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे एक्सेल 2016 में पिवलेट टेबल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे जो पिवलेट चार्ट टूल है उसका इस्तेमाल सीखेंगे। फिर सीखेंगे इंसर्ट स्लाइसर और डाटा वैलिडेशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कहाँ से जो है पिवलेट टूल है, टेबल है, पिवलेट टेबल, उसका जो है कैसे उसको इंसर्ट करना है उसको सीखते हैं। यहाँ पर देखिए पिवलेट टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से इंसर्ट में। तो यहाँ पर कुछ काम किया हुआ है। तो इसको क्यों करना है, जैसे हमने अब देखना है एलजी का मोबाइल हमने 2013, 2014, 2015 में कितने कितने सेल किए हैं। तो यहाँ पर जो है हम फिल्टर लगा के भी हम देख सकते हैं। पर जो है पिवलेट टेबल अगर आप इंसर्ट करेंगे तो उसमें आप कई तरीके से जो है देख सकेंगे। तो देखिए अब फिल्टर तो हमने यूज़ कर लिया है, पिवलेट टेबल से जो है हम डाटा एनालाइज करना सीखेंगे। तो इसके लिए आप कहीं भी जो है आपका जो सेल सेलेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, फिर जो है पिवलेट टेबल में जाएंगे। तो इसके बाद ये देखिए अपने आप जो है सिलेक्शन डाटा बना लेगा कहाँ से कहाँ तक। तो इसको देखिए यहाँ पर न्यू वर्कशीट पे है। तो न्यू वर्कशीट अपने आप यहाँ पर जो है क्रिएट हो जाएगी, ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए, पर यहाँ पर देखिए कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए पिवलेट टेबल फील्ड्स जो है आ चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है हमारे जो है यहाँ से क्या बोलते हैं कॉलम जो एक एक करके नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। किस में, जैसे सेल्स आइटम सबसे पहले लिखा हुआ है। तो ये देखिए सेल्स आइटम का मतलब है ये सारी आइटम। तो 2013, 2014, 15, 15, 16 और टोटल ये जो लिखे हुए हैं। तो यहाँ देखिए ईयर 2013, 14, ईयर 2014, 15 और 15, 16 और टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब देखिए क्या करना है, जैसे यहाँ पर सेल आइटम को पकड़ा और इसको यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ले आए। इससे क्या होगा, हमारी जो आइटम है वो सारी हमारी जो यहाँ पर पिवलेट टेबल पे आ जाएगी। तो यहाँ पर रखा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आइटम है उसमें ये आइटम है। तो उसमें लिस्ट में काफ़ी लंबी लिस्ट दिख रही थी। तो वो इसलिए दिख रही थी क्योंकि वहाँ पर जो है ये सारे जो आइटम है रिपीट हो रहे थे। तो आइटम हम यहाँ पर नीचे ले आए। अब क्या करना है, जो लावा है 2013 में कितना, एलजी के कितने, माइक्रोमैक्स के कितने जो है सेल हुए हैं वो हमने देखना है। तो जैसे ये 2013-14 को ऐसे पकड़ के यहाँ वैल्यूज़ पे लेके आए, क्योंकि वैल्यू देखनी हमने, यहाँ पर रख दिया। तो आप देख सकते हैं लावा का जो है 2100 जो है 13-14 में हमने 2100 सेट जो है सेल किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एलजी के 1350 और माइक्रोमैक्स के 2850 आ गया। अब मान लेते हैं हम जो है 14-15 का भी देखना चाहते हैं, उसको ऐसे ही पकड़ के जो है नीचे ले आए वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर अब जो है यहाँ पर ऐसे दिखा देगा। तो ठीक है, अब कितना आसान हो गया है देखने को। यहाँ पर देखिए आ गया है। और उसके साथ ये देखिए यहाँ पर जो है ये फिल्टर की ऑप्शन भी आ जाती है। अगर आप एक आइटम सिलेक्ट करेंगे तो एक आइटम दिखा देगा। जैसे सिलेक्ट ऑल किया, इस पर टिक किया और सिर्फ लावा का किया तो यहाँ पर देखिए जो है सिर्फ लावा का दिखाएगा। तो जैसे दूसरी तरफ हम क्लिक करते हैं, यहाँ से देखिए वो पिवलेट टेबल का जो भी क्या बोलते हैं इसको फील्ड्स वगैरह हट जाते हैं। तो आपने यही पिवलेट टेबल पे क्लिक करना है, तभी जो आपका ये फील्ड्स आएगा। तो अब फिर इसको यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल करके ओके करेंगे तो सारे हमारे आ चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ से ये जो है सेल आइटम को अगर आप यहाँ कॉलम में ले आएंगे तो ये देखिए ये इस प्रकार जो है हमें दिखाई देगा 2013-14 का करके ऐसे दिखाएगा। तो इससे क्या होता है, उसके बाद जब 13-14 ख़त्म हो जाएगा फिर ये 14-15 शुरू कर देगा। इस प्रकार जो है आगे आगे बढ़ जाएगा। तो आप इस प्रकार भी आप जो है देख सकते हैं, नहीं तो आप जो है रो में रख के भी देख सकते हैं। कॉलम में रखेंगे तो वो काफ़ी लंबी लिस्ट बन गई है, तो इससे ये थोड़ा रोज़ में जो है देखने को ठीक लगता है। तो ये हो गया। अब मान लीजिए आपने यहाँ से कुछ वैल्यू ही सिलेक्ट करनी है। तो जैसे यहाँ पर फिल्टर है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके फिल्टर में ले आइए। फिल्टर पे ले आने पे क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए ये जो है साल है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। साल पे देखिए जो वैल्यू आपको चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो वही वैल्यू यहाँ पर जो है मतलब ये दिखा देगा। तो ऑल करेंगे तो ऑल करने पे जो है सारा ये आ जाएगा।
तो इस प्रकार जो है आप फिल्टर में भी ले आके इसको कर सकते हैं। अगर इसको कॉलम में कर देंगे तो ये देखिए इस प्रकार ये जो है रिपोर्ट हो जाएगी। तो आपने ये खुद करके भी देखना है अपने ज़रूरत के हिसाब से, तो आपको अपने पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर जो है हमें करके देखना है। हो सकता है देखने से समझ ना भी आए, तो जब आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है समझ आ जाएगा। अब इसको फिर दोबारा यहाँ जो है खींच के ले आ सकते हैं। ये हो गया। अब क्या है, मान लीजिए ये जो वैल्यू है ये हमारे जो है पैसे में है, रुपीज़ में है, पर यहाँ पर जो है मतलब नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ नंबर दिखा रहा है। तो अगर इसको ठीक करना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर जो है सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और नंबर फॉर्मेट में चले जाइए। यहाँ पर नंबर फॉर्मेट नया आ जाता है। फिर ये देखिए करेंसी में जाके जो है आप रुपीज़ वाला यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर रुपीज़ जो है आ चुका है। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो दो तो हमारा है, ये 14, 15, 13, 14 तो आ ही रहा है। तो एक ये 15, 16 भी, इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ ले आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 3 हो चुके हैं, 3 साल का डाटा जो है आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, जो पिवलेट चार्ट टूल है उसका इस्तेमाल करके जो है डाटा को एनालाइज करेंगे। एनालाइज पे फिर ये देखिए पिवलेट चार्ट यहाँ पर जाना है। तो ये भी देखने में तो ऐसा ही लगता है। तो यहाँ से आप कोई भी जो है अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला चार्ट सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा आ चुका है। तो ये हो गया। इसको यहाँ से देखिए आइटम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल करके। अगर आप यहाँ से कुछ 3-4 आइटम का देखना चाहते हैं तो 3-4 पे सिलेक्ट कीजिए। तो इस प्रकार आप देखिए जो लावा मोबाइल है वो सबसे ज़्यादा लावा की जो है सेल हुई है। तो यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए 2100 यहाँ पर हुआ है, 1890 तो सबसे बड़ी वैल्यू है। फिर उसके बाद ये 2 दिख रहे हैं, तो ये दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से आप जो है फ़िल्टर का इस्तेमाल करके जो है कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। और इसको आप देखिए साल में भी अगर यहाँ पर फ़िल्टर पे लेके जाएंगे तो ये देखिए यहाँ से भी आप कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो आप वो वैल्यू सेलेक्ट कर सकती है। तो ये अपने बता देगा कि ये कौन सी वैल्यू ओप्पो की वैल्यू है। तो ये हो गया। इसको अब हटा देते हैं। यहाँ से हटाने के लिए फिर इसको दोबारा यहीं पर खींच के लेके आएंगे तो ये देखिए यहाँ से फ़िल्टर जो है हट गया है। तो यहीं पे जो है डिज़ाइन पे मतलब पिवलेट चार्ट टूल में डिज़ाइन में जाके जो है आप कोई भी यहाँ से जो है डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर परसेंटेज वगैरह भी जो है यहाँ पर लग के आ गया है। तो इस प्रकार आप जो है करिए। फॉर्मेट में जाकर देखिए यहाँ से भी आप ये देखिए कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये भी है हमारे पास। ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा देंगे तो जो ये आपका हट जाएगा पिवलेट चार्ट वाला। इस तरह आप जो है डाटा एनालाइज कर सकते हैं पिवलेट चार्ट का जो है इस्तेमाल करके। अब दोस्तों अब क्या करेंगे, ग्रुप सिलेक्शन होता है, ग्रुप सिलेक्शन का इस्तेमाल करके देखेंगे हम। तो वो कैसे करना है, तो जैसे हमारे पास ये 3 है, 3 का हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, LG, माइक्रोमैक्स, सोनी का। तो इसको तीनों को सिलेक्ट कर लेना है आपने। सिलेक्ट करने के बाद आपने कहाँ जाना है, पिवलेट टेबल टूल में। तो ये यहीं पर होगा, ठीक है। ये 3 हमने सिलेक्ट कर लिया, ये 3। तो ये देखिए पिवलेट टेबल टूल में। तो आप जाएंगे इसमें एनालाइज में, और एनालाइज में जाके आप जाना है ग्रुप सिलेक्शन पे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ग्रुप 1 में लावा, LG और माइक्रोमैक्स जो है ये बना दिया। अब फिर ओप्पो, रियलमी, रेडमी ये 3 को सिलेक्ट करके जो है हम फिर ग्रुप सिलेक्शन कर रहे हैं। तो ये 3 का जो है 2 नंबर का जो है ग्रुप बन गया है। और इसको फिर ये लास्ट वाले 3 को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको भी ग्रुप सिलेक्शन कर देंगे। तो ये देखिए जो है ग्रुपिंग वाइज यहाँ पर जो है टोटल भी आ गया है, तो ग्रुप बन गए हैं। तो इस प्रकार जो है आप ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अगर इसको जो है चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कंपनी 1 कर दिया मैंने, और इसको फिर कंपनी 2 F2 करके साथ कर रहा हूँ मैं। कंपनी 2 में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तो आधा ही लिख रहा हूँ। तो इसको जो है कंपनी 3 लिख के यहाँ से हम
रीनेम जो है करना हमने सीख लिया, नाम वगैरह अगर चेंज करना है तो। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और इसको अनग्रुप कर दीजिए। तो अनग्रुप करेंगे तो ये जो है ग्रुपिंग सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपने जो है अनग्रुप करना सीख लिया है। अब देखिए, अब हमारे पास है स्लाइसर है, इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर देखिए क्या होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है साल 13, 14, 14, 15, 15, 16 टोटल और सेल आइटम। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर सेल्स आइटम पे सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, जैसे मैं लावा पे क्लिक करूँगा तो ये जो है सिर्फ लावा ही मुझे दिखा देगा। अगर मैं माइक्रोमैक्स क्लिक करूँगा तो ये माइक्रोमैक्स दिखा देगा। तो इस प्रकार देखिए एक बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार काम करने लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा जो यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद 1, 2, ये 3 हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 ये वाले। तो यहाँ पर आप देखिए ये तीनों का जो है यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये हो गया। अगर आप चाहते हैं एक और यहाँ पर जो है ये स्लाइसर लगाया जाए तो आप फिर दोबारा लगा सकते हैं स्लाइसर। उसके लिए फिर आप यहीं पर जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहीं पर जो है आप जाएंगे एनालाइज पे और इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। जैसे अब हम यहाँ पर टोटल को क्लिक करके ओके करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर देखिए इसको क्लिक करूँगा तो ये लावा का टोटल वगैरह है, या इसको क्लिक करूँगा तो ये इसका है। तो इसमें भी ऐसे ही है, यहाँ पर क्लिक करके आप 2-3 भी जो है कर सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए ये नहीं हो रहा है, 860 नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है हमने सिलेक्ट नहीं किए हुए हैं। तो यहाँ नहीं सिलेक्ट होगा तो यहाँ पर भी वो चीज़ नहीं लेगा। तो इस प्रकार जो है देखिए, अब इसको हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर ये मतलब सिलेक्ट होता है। तो अब इसको अगर हटाना है तो ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाइए, इसको सिलेक्ट करके डिलीट दबा दीजिए और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर दिए तो सारा कुछ जो है वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्लाइसर का। अब क्या करते हैं, इसको डिलीट करना हो तो डिलीट करके इसको डिलीट कर दीजिए। तो शीट हमारी वो डिलीट हो चुकी है, पिवलेट चार्ट वाली। अब हम दोबारा से जो है अपनी मेन शीट में आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस तीनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ और इस तीनों पे जो है डाटा वैलिडेशन लगाना है। तो ये क्या होता है देखिए, करके देखेंगे फिर आपको भी जो है पता चल जाएगा, मतलब डाटा वैलिडेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा पे जाएंगे। डाटा पे जाने के बाद आपने यहाँ देखिए डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। ये देखिए डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और अब क्या करेंगे, सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे, क्या लेंगे, टेक्स्ट लेंथ। तो बिटवीन में करेंगे कि मिनिमम इसमें जो है 3 होने चाहिए और मैक्सिमम जो है 5 होने चाहिए, इतने अक्षर जो होने चाहिए। ये हो गया। और उसके बाद जो है इनपुट मैसेज में यहाँ पर देना है एंटर सेल्स, लिख दिया है तो इनपुट मैसेज है। तो यहाँ पर एंटर यूर सेल अमाउंट, ठीक है, ये हो गया। टाइटल दे दिया और इनपुट मैसेज। तो यहाँ पर जब हम ऐसे माउस क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखा देगा कि यहाँ पर करना क्या है। एक प्रकार का ये इंस्ट्रक्शन हो गया। अगर देखिए एरर अलर्ट, अगर हमने कुछ गलत डाटा एंटर कर दिया तो क्या होगा, जो हमने यहाँ पर लेंथ बनाई है ना, अगर 4 अक्षर डाल देंगे तो ये हमें एरर, नहीं 2 अक्षर डाल देंगे तो ये हमें एरर देगा। अगर 6 अक्षर डाल देंगे तब भी जो है एरर देगा, क्योंकि हमने जो है 3 से 5 के बीच में जो है टेक्स्ट लेंथ लिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, ये कर लिया हमने इनपुट मैसेज। अब एरर अलर्ट में गए और यहाँ से कि अगर गलत कर दिया तो क्या हो सकता है, वार्निंग कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन और स्टॉप। तो इन दोनों में तो हम जो है ये हमें दिखा भी देगा कि गलत है, पर इसमें क्या है डाटा एंटर कर सकते हैं। अगर स्टॉप कर देंगे तो एंट्री नहीं डलेगी और यहाँ पर डाल सकते हैं रॉन्ग, ठीक है ना। और यहाँ पर मैसेज डाल सकते हैं जैसे प्लीज़ एंटर करेक्ट अमाउंट, ठीक है ना, या करेक्ट लेंथ है, ऐसे कुछ भी जो है मैसेज आप दे सकते हैं। अब इसको ओके कर दिया तो यहाँ पर आते ही देखिए एंटर सेल्स, एंटर योर सेल अमाउंट, यहाँ पर भी दिखाएगा, यहाँ पर भी दिखाएगा, यहाँ पर नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो है हमने 3 पे ही जो है डाटा वैलिडेशन किया है। तो यहाँ पर मैं 2 लिख के एंटर करूँगा
तो ये देखिए प्लीज़ एंटर करेक्ट अमाउंट बता रहा है कि सही अमाउंट डालें। अगर मैं यहाँ पर डालूँगा 4 और करूँगा एंटर, तो ये देखिए फिर वही कह रहा है, क्योंकि जो लेंथ है हम वही डाल रहे हैं, मतलब कि 1 2 3 4। अब 4 जो है टेक्स्ट डाल दिया, एंटर किया, 4 लेंथ डाले हैं, तो इसने जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब 1 2 3 4 5 6, ये 6 अक्षर डाले, एंटर किया, तो ये 6 भी जो है नहीं उठा रहा है। अगर इसमें 1 2 3 4 5 डाल के एंटर किया तो ये जो है उठा रहा है, मतलब 3 से 5 के बीच में जो है ये उठा लेता है। तो ये होता है, जैसे यहाँ पर 6 डाल के एंटर किया तो ये जो है गलत बता रहा है, और रीट्राई करने पर भी जो है नहीं हो रहा है। तो रीट्राई करने पर आप जो है यहाँ पर दोबारा ठीक कर सकते हैं और एंट्री डाल सकते हैं। ये हो गया। इसको आप फिर सेलेक्ट करके जो है डाटा वैलिडेशन पे गए, और यहाँ पर जाके अगर इसको हटाना है तो आप क्लियर ऑल कर दीजिए, क्लियर ऑल करके ओके कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए वो हट गया है। अब कुछ भी आप डाल सकते हैं तो ये जो है उठा लेगा। तो ये हो गया। और एक और उदाहरण समझते हैं डाटा वैलिडेशन में। तो जैसे कि अब यहाँ से मैं इन चीज़ों को जो है डिलीट कर देता हूँ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लिस्ट सिस्टम बनाएंगे कि लिस्ट से ही डाटा जो है हम यहाँ पर इनपुट कराएंगे, लिस्ट से ही डाटा सेलेक्ट करेंगे। अगर उसके अलावा अगर कुछ करने की कोशिश की तो ये हमें जो है एरर देगा। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यही डाटा में जाएंगे, डाटा जो है वैलिडेशन सेलेक्ट करेंगे, और सेटिंग में जाकर अब करना होगा आपको लिस्ट। और लिस्ट में देखिए यहाँ सोर्स में आपने सेलेक्ट कर लेना है, सोर्स ये सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, तो उतने आइटम जो है हमारी लिस्ट में अब शो होगी। और यहाँ पर इनपुट मैसेज जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे सिलेक्ट आइटम फ्रॉम लिस्ट, ठीक है ना। फिर यहाँ पर यू नॉट सिलेक्टेड आइटम फ्रॉम लिस्ट, यहाँ पर एरर मैसेज पे वो चीज़ लिख के आप जो है रख लीजिए और इसको ओके कीजिए। अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिस्ट आ गई, तो LG किया तो LG लिखा गया। और फिर यहाँ पर जो है नहीं आ रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके जो है करना पड़ेगा डाटा वैलिडेशन। यस, यहाँ से लिस्ट, और ये सिलेक्शन में ठीक है, ओके है। और मैसेज वगैरह तो वही जो है, इसको अब ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ नीचे भी शो होने लग गया है, तो आप जो है सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। अब जैसे मैं 5-6 लिख के ऐसे एंटर किया तो ये देखिए एरर दे रहा है, कैंसिल किया तो हट जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है लिस्ट का भी जो इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन में। और इसमें आप और भी देखिए डाटा वैलिडेशन में सेटिंग में देखिए आप और भी डेसिमल, होल नंबर, लेंथ, कस्टम और डेट वगैरह भी आप जो है वैलिडेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना मैंने आपको बताया है उस चीज़ को आप करके जो है दोबारा आइए प्रैक्टिस करके, तो फिर उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो इस एक्सेल की जो एडवांस क्लास है इसमें जो हम सीखने वाले हैं फंक्शन सीखेंगे। फंक्शन में क्या करने वाले हैं, डिफाइन नेम करेंगे और जो है नेम को पेस्ट करना सीखेंगे। उसके बाद जो है इफ़ फंक्शन है उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, और उसके साथ ही हम देखेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट्स, और जो है उसके बाद लास्ट में क्या होगा, शो फार्मूला। तो चलिए अब इनको हम एक एक करके देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि कमीशन एजेंट सेल रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2021 की। तो इसमें देखिए ये जो है ये सारे जो अपने क्या है सेल एजेंट हैं, और इन्होंने जो है सेल करवाने में इतनी इतनी की जो है मदद की है हमें, ठीक है ना। इन्होंने इतनी इतनी की जो है सेल करवाई है कंपनी में। तो कंपनी का नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा है, तो जो भी है मान लीजिए ये किसी कंपनी की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर देखिए Q1, Q2, Q3, Q4, मतलब ये 4 क्वार्टर में जो है ये सब सेल करवाई है इन एजेंटों ने, और यहाँ पर जो है टोटल हमारा आना चाहिए। तो अब इसमें क्या है, एक तो जैसे हम टोटल करना चाहते थे तो पहले कैसे करते थे, हम यहाँ पर जाके जो है ऑटो सम कर देते थे और एंटर कर देते थे, तो हमारा जो है टोटल सामने आ जाता था। तो इसको ऐसे नीचे ड्रैग किया तो ये जो है सारा टोटल लग गया। इसको F2 करेंगे, F2 करने पर बता देगा कि ये ऐसे टोटल लगा है। पर अब हम ये वाला ऐसे नहीं टोटल लगाएंगे,
तो इसमें तो क्या वही पहले वाली बात होगी ना, इसमें तो एडवांस वाली कोई बात नहीं हुई, तो इसमें थोड़ा अलग होगा। इस बार क्या करेंगे कि हम जो है एक्सेल को बताएंगे, बोलेंगे कि हमें जो है रवि का टोटल दे दो भाई सीधा, ठीक है ना। जो रवि है, रवि ने चारों क्वार्टर में कितनी सेल की हमें वो चाहिए, ना कि इसका 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 टोटल। हमें इसके अंदर जो भी आते हैं उसका टोटल चाहिए। फिर हम बोलेंगे कि मुकेश का जो है टोटल वो मुझे चाहिए। तो चलिए अब ये कैसे करना है हमने, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, देखिए नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज में जाना है और यहाँ देखिए डिफाइन नेम है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए नेम देना है। नेम क्या है, रवि है यहाँ पर, तो हम कर रहे हैं यहाँ पर रवि। और उसके बाद देखिए क्या फंक्शन क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऐसे ये जो है तीनों को क्लिक कर दीजिए। अगर बाद में मान लीजिए यहाँ पर और भी ऐड हो गए तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर B5 से लेके E5 तक, मतलब B5 से लेके E5 तक का जो भी है उसका टोटल जो है हमें लग जाएगा। इसको ओके कर दीजिए। तो हुआ तो कुछ नहीं है, क्या हुआ, तो अब देखिए वो क्या हुआ वो अब करते हैं। यहाँ पर आपने बराबर दबाना है और यहाँ पर लिखना है सम, फिर इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पर आपने दबाना है F3 दबाते ही ये देखिए पेस्ट नेम जो है वो लिख के आ जाएगा। तो पेस्ट नेम पे इसको रवि को क्लिक करके ओके कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार दिखेगा। आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो एंटर करेंगे तो ये देखिए 7,330 रुपये जो है इसने रवि का टोटल लगा दिया है। तो इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सम में आ रहा है 7,330 रुपये। तो ये टोटल पे बिल्कुल सही है। तो इसको भी एक बार और करके देख लेते हैं जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर क्या करना है, फॉर्मूलाज में गए और उसके बाद डिफाइन नेम में गए और यहाँ पर आपने दे देना है मुकेश का नाम। अब दूसरी बार मुकेश है ना, मुकेश। तो अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट कीजिए और ऐसे इनको सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए और ओके दबा दीजिए। ओके दबाने पर फिर आपने यहाँ पर सम कर F बराबर करके सम लिख के ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर आप करेंगे F3 और यहाँ पर देखिए मुकेश आ चुका है। ओके करके इसको ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, फिर कीजिए एंटर। तो ये हो गया। फिर हो सकता है यार फ़ायदा क्या है, टाइम तो उतना ही लग रहा है, तो ठीक है ना। अब फिर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। अब क्या करेंगे, हम जो है सिलेक्शन की मदद से जो है एक बार में ही जो सारा नाम वगैरह है वो एक ही बार में जो है डिफाइन कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए जो बाकी रहते हैं। फिर फॉर्मूलाज में जाइए। फॉर्मूलाज में जाके आपने क्या करना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए टॉप की रो है, यहाँ लिखा है क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यू इन द। हमने जो है नेम क्रिएट करना है। तो टॉप रो से करना है, लेफ्ट से करना है, बॉटम रो से करना है, राइट कॉलम से करना है, कहाँ से करना है। तो हमारा तो जो है लेफ्ट कॉलम में ही है, तो ये ऑलरेडी टिक है। अगर नहीं है तो इसको टिक कर लीजिए ऐसे। तो ये देखिए ए कॉलम है, इसमें देखिए ये सारा जो लेफ्ट साइड में अपना डाटा है सिलेक्शन के, तो वहाँ पर सारे नेम हैं। तो इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए क्या हो गया है, सारे के सारे नाम जो है वहाँ पर हमारे आ चुके हैं, डिफाइन नेम में सारे ऐड हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है ये देखिए बराबर करके सम करके ऐसे ब्रैकेट जो है ओपन कीजिए, F3 दबाइए। अब देखिए यहाँ पर जो है सारे के सारे जो है आ चुके हैं। तो हमने किसका करना है, हरी का करना है। हरी पे क्लिक करके ओके कर दीजिए और ब्रैकेट को ऐसे बंद कर दीजिए। तो ये जो है हमने सिलेक्शन बनाकर भी जो है नेम ऐड करना सीख लिया है और उसको कैसे पेस्ट करना है वो भी हमने सीख लिया है। तो जो यहाँ पर बाकी रहते हैं इनको भी आप यहाँ पर सारा ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद दोबारा फिर आइए प्रैक्टिस करने के बाद, तो फिर आगे बढ़ेंगे।
तो अब जो है यहाँ पर हमने क्या करना है, टोटल सेल निकालेंगे। तो टोटल सेल, एक तो आप यहाँ से इन सभी को अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर भी टोटल आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो डिफाइन नेम है वहीं से हम जो है टोटल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इन सभी को, इतने को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर फॉर्मूला पे जाइए और यहाँ पर डिफाइन नेम पे क्लिक कीजिए और इसका नाम आप जो दे सकते हैं टोटल सेल्स। टोटल सेल्स दे दिया। यहाँ पर देखिए रेफरेंस पे इसने जो है वही जो हमने सेलेक्ट किया है, ये पूरा सेलेक्ट किया हुआ है। और इसको आपने क्या करना है, ओके कर देना है। ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखिए बराबर सम, और यहाँ पर F3 करेंगे और यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए टी दबाए तो टोटल सेल्स आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो आप देखिए टोटल सेल्स इसने जो है लगा दिया है। अब इसका क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पर जो हमने इसको एक नाम दे दिया है इन सभी को कि ये जो है टोटल सेल्स है। तो यहाँ पर जो है ये सभी का मतलब हमने एक्सेल में नाम ऐड कर दिए हैं, अलग अलग सेल्स एजेंट हैं। तो इसी प्रकार अब क्या होगा, हम जो है इन नामों को लेकर अलग अलग जो है फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब एवरेज इस्तेमाल करना है, बराबर एवरेज लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर F3 किया और यहाँ पर टोटल सेल्स लिया, ओके किया, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए अब जो है एवरेज भी हमने निकाल लिया है। तो इस प्रकार आप जो है कर सकते हैं। दोस्तों अब क्या करेंगे, अब जो है इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम जो है यहाँ पर जो है टारगेट देखेंगे किन किन का जो है टारगेट पूरा हुआ है या नहीं। तो अगर यहाँ पर क्या है, हमारा जो टारगेट है 6130 रुपये, अगर इनको हम एक एक करके ऐसे देखते रहेंगे, ये लिस्ट बहुत लंबी होगी तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमें जो है यहाँ पर से ही पता चल जाएगा कि किसका जो है टारगेट पूरा हो चुका है। तो जैसे कि 6130 जो है इतना या इससे ज़्यादा जो सेल एजेंट है उनको सेल करनी थी। तो यहाँ पर देखिए 7330 हो रहा, तो रवि का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार मुकेश का देखिए, मुकेश ने 3960 ही जो है इतने की सेल करवाई है। तो यहाँ पर 6130 से जो है कम है, इसका टारगेट जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, हो सकता है नहीं समझ आ रहा हो आपको ऐसे मेरे बताने से। तो इसको करेंगे तो देखिए पता भी चल जाएगा। तो अब क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर आपने वो कर देना है, क्लिक करना है, फॉर्मूलेस पर ही है। तो यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए सर्च फॉर ए फंक्शन, यहाँ पर इफ़ लिख के आपने गो कर देना है। गो करने पर ये रिकमेंडेड के नीचे ये देखिए इफ़ आ चुका है, इसको ओके कर दीजिए, आ गया है। अब देखिए लॉजिकल टेस्ट, टेस्ट क्या करना है, हमने इसको बताना है कि क्या देखना है इसमें। तो इसमें हमने देखना है कि जो सेल टारगेट है 6130 के बराबर या उससे ऊपर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे और H2 में है ये, बराबर और इक्वल टू, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा कि ये F5 बराबर और इक्वल टू इसके, एंटर करेंगे तो ठीक है ना। अगर तो आपका यहाँ पर जो वैल्यू है F के अंदर, जैसे कि F5 अगर आपका H2 से बराबर है, H2 से और या इससे ऊपर है, तो आपका जो है यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो वाकई यहाँ पर ट्रू है, ये जो अमाउंट है इससे बड़ी अमाउंट है। तो क्या होगा, अगर वैल्यू आपकी सही निकले तो यहाँ पर आपका जो है रिजल्ट आना चाहिए। क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो ये क्या हो चुका है, सेल्स कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद ये अपने डबल कोट में ले लेता है। तो जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, मैंने लिख के नीचे किया तो ये हो गया। अगर तो आपका मतलब ये टारगेट, जैसे नीचे वाले में टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, तो अगर आपका जो टारगेट पूरा ना हो तो वहाँ पर क्या आना चाहिए,
तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नोट कंप्लीट कर देते, नोट कंप्लीट, टारगेट जो है आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसको ओके करते हैं। ओके करने पे देखिए यहाँ पर जो है कंप्लीटेड आ चुका है, इतना हो गया। अब हमको चाहिए ये जो है सारे नीचे वाले भी जो है यहाँ पर भी आना चाहिए। ऐसे क्लिक करके इसको करते हैं ड्रैग, तो यहाँ पर आ गया रिजल्ट। तो क्या ये रिजल्ट सही है? लगता है कि आपको ये सही होगा। तो हमें बिल्कुल भी इसी पे एक्सेल पे डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, यही एक्सेल में भी है तरीके आपको कि आप इस चीज़ को दोबारा जो है चेक कर सकते हैं, वो भी आसानी से। अगर आप एक एक यहाँ मिलाएंगे फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो इसी को अगर आपने करना है तो कैसे आप जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कंप्लीटेड, जबकि चलो पहले वाला तो कंप्लीट है, ये वाला नहीं कंप्लीट है। तो क्या कमी है, इसको आप यहाँ देखिए ट्रेस प्रेसिडेंट्स में क्लिक कीजिए। तो ये देखिए ये 7330 को इसके साथ जो है चेक किया इसने। अगर जो हमने रिजल्ट दिया है बराबर या बड़ा है तो कंप्लीटेड आ जाए, तो यहाँ पर कंप्लीटेड आ गया। अब फिर इसको क्लिक करते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट्स किया, तो यहाँ पर आप देखिए 3960 रुपये इससे बड़ा या इसके बराबर जो है नहीं है। तो यहाँ पर कंप्लीटेड आया, पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर नहीं देख रहा है वैल्यू जो है ये देखिए 2 है ना, वैल्यू ये 3 पे देख रहा है, H3 पे चेक कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसी प्रकार आप इस पे देखिए, ये देखिए, इसको देखिए। तो इससे क्या हो रहा है कि ये 2 तो सही ले रहा है यहाँ पर जो हमारा ये तीसरा वाला है ये एक एक नीचे जा रहा है। तो जो है रो एक एक नीचे करता जा रहा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव एरोज को कीजिए। अब इसको यहाँ से यहाँ पर आ जाइए, ये क्या है अपना H पे आ जाइए, H पे आ गए। इसके बाद आपने दबाना F4 दबा के ये देखिए क्या होता है, डॉलर का जो है साइन लग गया H के आगे और जो है 2 के आगे। तो दोनों क्या हो गए, फिक्स हो चुके हैं, वैल्यू एंटर कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे डिलीट का बटन दबाया सेलेक्ट करके। अब इसको जो है ऐसे नीचे को लेके छोड़ देंगे। अब देखिए ये नोट कंप्लीट आया, ये भी बिल्कुल सही आया, ये भी सही है, ये भी देख लीजिए 6130 से ऊपर है, सही है, ये भी बिल्कुल सही है ये वाला, और ये वाला भी बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही है। तो यहाँ पर देख लिया। अभी तो मैं देखिए एक एक करके मैंने यहाँ पर चेक कर लिया क्योंकि आप लोगों को समझाना था। तो ये तो हो गया। तो अब देखिए क्या है, एक और हमारे पास यहाँ पर वो होता है, यही फॉर्मूलाज में फॉर्मूला ऑडिटिंग में देखिए अब क्या है, ट्रेस भी कर लिया हमने, ट्रेस प्रेसिडेंट्स, और रिमूव भी कर लिया। एक जो है ये देखिए शो फार्मूलाज, इस पर क्लिक करते हैं। शो फार्मूलाज पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये जो है सारे का सारा जो है हमें फार्मूला दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए हमने रवि का सम लगाया, मुकेश का, हरि का, दिनेश का। तो इस प्रकार ये बिल्कुल यहाँ से पूरा पता चल जाता है, बड़े बड़ा दिख रहा है बिल्कुल। और यहाँ पर भी देखिए जो इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया है, इफ F5 ग्रेटर देन और इक्वल टू H2, तो क्या हो, कंप्लीटेड लिख के आ जाए अगर सही हो, अगर गलत हो तो नोट कंप्लीट। तो इसको बिल्कुल इस तरह लिखना होता है। अगर आप बिल्कुल मैनुअल, अगर आप जो है इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, आप इफ फंक्शन का यहाँ पर अगर बिना दबाए आप चाहते हो तो आपको पूरा इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो आपका जो है इफ फंक्शन लग जाएगा। तो पहले तो पूरा लिखना पड़ता था, आजकल क्या हो रहा है, जो हमारे ऑफिस वगैरह लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ आसान बनाया जा रहा है और कुछ ना कुछ चेंजेस जो है देखने को मिलता है। तो इसको शो फार्मूलाज को दोबारा क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक किया तो फार्मूलेज जो है हमारे हट गए हैं बिल्कुल वहाँ से। अब फिर ठीक दिख रहा है। हटने का मतलब ये नहीं कि आपके फॉर्मूले डिलीट हो गए हैं, मतलब यहाँ से जो है दिखना हट गया। अगर फॉर्मूला डिलीट हो जाए तो ये जो हमने रिजल्ट निकाले हैं ये वाले जो है सारे गलत दिखाएगा। तो यहाँ पर जो भी कुछ भी नहीं आएगा, गलत मलत हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले क्या किया हुआ था,
यहाँ पर कंप्लीटेड था और यहाँ पर नॉट कंप्लीटेड आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है इफ फंक्शन में। तो कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड की जगह पर यस और नॉट किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि जो हमने यहाँ पर क्या है, कमीशन कैलकुलेट करना है, तो उस वजह से मैंने देखा यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर नो यस और नोट किया है। तो मतलब यही है जिसका 7330, ठीक है ना, 6130 से ऊपर जिसका अगर जिसकी सेल की वैल्यू है जिस कमीशन एजेंट की, तो उसको जो है 3% क्या है कमीशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको मिल सकता है 3% और इसको मिल सकता है इसको, और बस यही है। तो एक तो हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे बराबर किया और यह टोटल में आए और गुना 3 लिख के ये प्रतिशत दबा के एंटर किया तो ये हो जाएगा, और इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या है, जिसने नहीं कमीशन मतलब जिसने टारगेट नहीं पूरा किया है उसको भी यहाँ पर कमीशन जो है कैलकुलेट हो रहा है। तो अब क्या हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, तो जिसका मतलब टारगेट पूरा नहीं हुआ है उसको जो है कमीशन नहीं देंगे हम। तो यहाँ पर आपको एक दिखा देता हूँ जो मैंने चेंज किया है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ फंक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये वही इफ फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा था कंप्लीटेड लिखा था और यहाँ पर लिखा था नोट कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो बस बाकी वही है, इतना ही चेंज किया मैंने। फिर इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने कमीशन जो है कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, फॉर्मूलेज में आके यहाँ से इंसर्ट फंक्शन कर सकते हैं, नहीं तो ये देखिए लॉजिकल फंक्शन में इफ करना है। इफ करने के बाद अब आपने क्या करना है, लॉजिकल जो है टेस्ट करना है। यहाँ पर देखिए इफ आ चुका है, अगर ये यहाँ पर G5 अगर बराबर हो डबल कोट में यस यस, ठीक है ना। अगर यस हो तो यहाँ पर ट्रू आ गया, क्योंकि जो यहाँ पर है यस ही है तो इसने ट्रू बोल दिया। अगर तो यस है वहाँ पर, फिर क्या होना चाहिए, ये गुना 3%, ठीक है ना, होना चाहिए। मतलब सेल पे 3% कैलकुलेट होना चाहिए। और अगर तो वैल्यू आपकी गलत हो तो क्या होना चाहिए, 0, मतलब उस पर 0 आना चाहिए लिख के। तो बस इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये 219 रुपये 90 पैसे ठीक आया है बिल्कुल। इसको ऐसे कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है, सही कैलकुलेट हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे नीचे ड्रैग करेंगे तो देखेंगे क्या सही आएगा। तो देखिए ड्रैग करने पर बिल्कुल सही आया। इसको और बस ये एक 3, ठीक है ना। रवि को जो है, रवि को मिलेगा कमीशन, हरिंदर को और नवीन को, ये 3 को जो है कमीशन देना है। इस प्रकार से जो है आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हरी है, हरी ने क्या कर दिया, अपना टारगेट पूरा कर दिया। जैसे यहाँ 2500 की जगह 8000 कर देते और एंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए 10,030 हो गया। तो ये 6000 से ऊपर जाने के बाद ये देखिए इसका 300 जो है कैलकुलेट हो गया। तो ये है। अगर मान लीजिए किसी की सेल की वापसी होगी, जैसे ये पहले नंबर पे है रवि, तो इसका जो है 1000, यहाँ पर 2000 ही है, ठीक है ना। 2000 किया, एंटर किया, तो अब इसका क्या है 5790 बन गया। तो यहाँ पर देखिए इसका जो कमीशन है 0 बन गया। क्यों? क्योंकि इसकी सेल की वापसी आ गई, चाहे जो मर्जी कहिए। तो मतलब इसने जो है टारगेट से कम सेल किया है, इसलिए ये 0 बन गया है। तो इस प्रकार जो है आप कमीशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं इफ फंक्शन का जो है इस्तेमाल करके। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद फिर दोबारा आइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो है हम इसमें क्या करेंगे, एंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इफ में क्या होता था, एक ही जो है हम कंडीशन इस्तेमाल कर सकते थे। तो मान लीजिए आपके पास अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो उस वक्त उस काम को कैसे कर सकते हैं वो अब चलिए अब हम सीखते हैं इसमें। तो देखिए अब क्या इसमें हम कंडीशन एक बना रहे हैं, जैसे कि अगर तो 50,000 से ऊपर की अगर टोटल सेल हो, ठीक है ना, यहाँ पर 54,140 तो यहाँ पर आ ही रहा है। अगर 50,000 से ऊपर मतलब सेल हो तो क्या है,
बोनस मिल सकता है। पर उसके साथ दूसरा कंडीशन ये भी है, अगर एवरेज सेल है जो वो 1700 से ऊपर जो है होनी चाहिए एवरेज सेल की। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन अगर सही होंगे तभी जो है बोनस मिल सकता है, नहीं तो बोनस नहीं मिलेगा। तो वो दो कंडीशन लगाएंगे, इसको नेस्टेड इफ भी बोला जाता है। तो इसको कैसे लगाना है आपने, जैसे यहाँ पर हम लगा रहे हैं, तो आप फॉर्मूलाज पे जाइए और यहाँ पर लॉजिकल पे जाके इफ को क्लिक कीजिए। इफ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एंड लिखना है। एंड लिख के ब्रैकेट ओपन कर देना है। ब्रैकेट जब आपने ओपन किया फिर आप यहाँ पर जो है एंड पे क्लिक करेंगे। एंड पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए एंड जो है फंक्शन आ गया है। तो एंड आ गया तो यहाँ पर आप देखिए दो लॉजिकल जितने मर्जी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मतलब। अब जैसे यहाँ पर अब क्या है, लॉजिकल यहाँ पर लगा रहे हैं, क्या लॉजिक लगा रहे हैं, तो अगर ठीक है ना ये वैल्यू बराबर और इक्वल टू 50,000 हो, और दूसरा लॉजिकल होगा ये जो वैल्यू है, यहाँ पे सीधा क्लिक कर दिया ना तो यहाँ पर एड्रेस आ गया उसका सेल का, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया 50,000 से ऊपर, 50,000 या 50,000 से ऊपर होना चाहिए लॉजिक 1 में, और लॉजिकल 2 में ये हमारा 1700 से ऊपर या 1700 के बराबर होना चाहिए। यहाँ तीसरा कंडीशन भी लगा सकते हैं पर नहीं, हम दो लगा रहे हैं क्योंकि हमने जो है दो ही कंडीशन यहाँ पर बनाए हैं। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, हमें फिर दोबारा इफ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन तो लगा दिया पर हमें आउटपुट करने के लिए, रिजल्ट देने के लिए कुछ है नहीं। मतलब अगर ये चेक कर लेगा कंडीशन, अगर सही हुआ गलत हुआ तो कुछ लिख के सामने आना भी तो चाहिए। तो उसके लिए फिर यहाँ इफ पे क्लिक करेंगे। इफ पे क्लिक करते ही आप देखिए वहाँ पर ओके नहीं करना था, इफ पे क्लिक करते ही ये देखिए इफ फंक्शन में आ गए और यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट इसने पूरा लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर इफ वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, बिल्कुल सही है क्योंकि दो में से एक जो कंडीशन है वो गलत है। तो अगर तो आपका कंडीशन सही हो तो यहाँ पर लिखेंगे जो मतलब ऐसे बोनस, ठीक है ना, कोटेशन मार्क के साथ, और यहाँ पर लिखेंगे अगर फॉल्स है तो यहाँ पर लिख देते नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। अगर गलत निकला तो बोनस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा और नॉट एप्लीकेबल लिख के आ जाएगा। इतना कुछ होने के बाद इसको ओके कर देना आपने। ओके किया तो आप देखिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, बिल्कुल क्यों, क्योंकि 50,000 से तो ऊपर सेल हुई है पर यहाँ पर एवरेज जो है 1700 से कम है, तो यहाँ पर इसलिए ये नहीं आया। अब यहाँ पर चेंज करते हैं, जैसे कि इसको देखिए 8,000 आ रहा है, इसको 12,000 करके एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बोनस लिख के आ गया है, जिसका मतलब है कि बोनस दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए 58,140 आ रहा है। अब ये क्या है, टोटल सेल है, तो ये हो गया। अगर इसको फिर कम कर देंगे तो फिर ये जो है यहाँ पर नहीं आएगा, फिर हट जाएगा नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। इस प्रकार आप देखिए ये क्या हुआ, दोनों कंडीशन जो है चेंज हो गए, अब तब भी ये क्या है, फॉल्स है। तो इस प्रकार आप नेस्टेड इफ का एंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो और जो है अलग अलग मतलब जो है एक से ज़्यादा जो कंडीशन लगा के उस चीज़ को चेक कर सकते हो और रिजल्ट आउटपुट जो है निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीखने लगे हैं एक्सेल 2016 में वी लुकअप का इस्तेमाल करना। तो वी लुकअप क्या होता है, वी लुकअप जो होता है ये वर्टिकली जो है डाटा को फाइंड करता है, उस चीज़ को देखता है और देखने के बाद जो है वो हमें जो है सामने रिजल्ट दे देता है। वो कैसे, जैसे अब यहाँ पर हम आईडी कोई देंगे, जैसे हम बोलेंगे कि 2530 आईडी जो है, इस आईडी पे फर्स्ट नेम जिसका है, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, सेल टारगेट और एरिया जो है यहाँ पर हमें चाहिए, ठीक है ना। हम वो चीज़ देखना चाहते हैं, लुक करना चाहते हैं, तो आप जो है लुकअप का इस्तेमाल करके जो है वी लुकअप का इस्तेमाल करके उस चीज़ को कर सकते हैं। तो जैसे हम सॉफ्टवेयर वगैरह भी चलाते हैं तो हम मास्टर में जाके जब किसी का अकाउंट फाइंड करते हैं या आइटम की लिस्ट आती है तो आइटम वगैरह टाइप करते हैं, वो भी एक लुकअप ही होता है। तो जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ पे जब सिलेक्ट करके नाम पे भी जब एंटर करते हैं तो हमें वो सारा डिटेल हमें दिखा देता है, एड्रेस वगैरह, नाम नूम सब कुछ। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है।
तो जैसे आप यहाँ पर आईडी चेंज कर देंगे, तो जैसे अगर यहाँ 3150 हम यहाँ पर कर देंगे आईडी, तो क्या होगा, ये सारी डिटेल जो मुकेश सिंह की है ये हमें यहाँ पर सारी शो होगी। तो ये हो गया। तो इसको अगर हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया, तो इससे भी तो यहाँ डाटा आ रहा है। पर नहीं, अगर आपके पास बहुत लंबी सारी लिस्ट है तो आप उस लिस्ट में से उस चीज़ को देखना चाहते हो तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4260 और यहाँ पर सुखजीत सिंह की एंट्री है सारी, तो एंटर किया यहाँ पर 4260 लिखने के बाद एंटर किया, तो आप देखिए यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर मैं ऐसे ही चाहूँ तो मैं नाम से भी जो है लुकअप लगा सकता हूँ, सोहन लुकअप लगा के। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो भी डाटा होगा इस सेल में उसको हम लुकअप लगा देंगे। तो हम जैसे मैं यहाँ पर रवि टाइप कर दूंगा तो यहाँ से रवि से जो मतलब रवि से रिलेटेड जो भी है यहाँ पर सारा कुछ आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी से लगा रहा हूँ। तो इसको कैसे लगाना है, देखिए कैसे फाइंड करना है किसी चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम पे आए, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर एक लगा दीजिए, जैसे ये वाला 4750 है, ये लुकअप करना है हमने, इसको देखना है कि यह 4750 पे क्या चीज़ है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, चाहे तो आप यहीं पर भी जो है लगा सकते हैं सीधा, मतलब बराबर लिख के फंक्शन लगा सकते हैं, पर मैं आपको जो है आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो आप फॉर्मूला पे जाइए, इस प्रकार से जो स्टेप वाइज अगर आप जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं, याद रह जाएगा। फॉर्मूला पे जाने के बाद इंसर्ट फंक्शन कीजिए और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने लिखना है वी लुकअप। तो यहाँ पर मेरा तो सामने दिख रहा है, अगर आपका नहीं दिख रहा तो आपने यहाँ पर जो है वी लुकअप लिखना है, वी लुकअप, फिर इसको गो कर दीजिए चाहे या एंटर कर दीजिए। इतना करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ देखिए फंक्शन आर्गुमेंट्स हमारा सामने आ जाएगा। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये वैल्यू हमने लुकअप करनी है। और टेबल एरे यहाँ पे क्लिक कीजिए। टेबल एरे का मतलब होता है टेबल एरे का कौन से टेबल से, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा देखिए सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमें देखना है टेबल एरे। इन मतलब इस पूरे एरिया में से टेबल एरे में से A5 में जो ये है 4750 उस चीज़ को लुकअप करना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इस कोड में जो आईडी में कॉलम इंडेक्स जो होगा 2 नंबर पे होगा, फर्स्ट नेम, ये देखिए फर्स्ट नेम, वो हम देखना चाहते हैं कि फर्स्ट नेम क्या है। तो यहाँ पर 2 आपने लिख देना है और यहाँ पर लुकअप रेंज है। अगर तो आप यहाँ पर 0 कर देंगे, 0 का मतलब हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो मिलता है वही चीज़ जो है हमें रिजल्ट में दे। अगर आप यहाँ पर 1 कर देंगे तो थोड़ा मिलता जुलता वो आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 कर रहे, एग्जैक्ट वाला चाहिए और ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए सोहन आ गया है और इसको मैं अब देखिए चेंज करता हूँ, 4260 करता हूँ, 4260। तो यहाँ पर देखिए सुखजीत आ गया है और इसको कंट्रोल S के साथ सेव कर दिया। तो ये देखिए चेंज हो रहा है। अब इन बाकियों में भी हमें चाहिए, तो इसको आप कंट्रोल C के साथ कंट्रोल V कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आ गया है सही तरीके से, आ तो ठीक गया है, पर यहाँ पर देखिए लुकअप क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए फर्स्ट में इसको 2 बार भी क्लिक करूँगा, लुकअप ये क्या है, पहले वाला ये लुकअप वैल्यू है A5, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये ब्लैक सा हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं आया, इसको इतना सिलेक्ट किया, ये देखिए ये टेबल एरे है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये देखिए रेड दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें देखना है। और ये वाला है कॉलम, देखिए कॉलम कितने नंबर कॉलम पे है, तो ये 2 नंबर पे है फर्स्ट नेम। और उसके बाद ये 0 आ गया, मतलब रेंज देना है क्या, मतलब वो मतलब सही वाला या मिलता जुलता क्या देना है, वो वाला 0 या 1 पे देना होता है। तो 0 पे मैंने दिया है। तो इस प्रकार आप इस तरह लिख के भी जो है आप ये जो है लुकअप फंक्शन लगा सकते हैं। मैंने एंटर किया, अब यहाँ पर आया, यहाँ पर 2 बार क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए जो है क्या दिखा रहा है, B5 दिखा रहा है। लुकअप वैल्यू क्या दिखा रहा है, ये देखिए लुकअप वैल्यू B5। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है सुखजीत, तो ये चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, C5 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, D5 हो गया।
और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, E5 हो गया। तो ये क्या करता है, यहाँ से E5 जहाँ पर 124,950 है, तो उसमें मतलब ये मतलब यहाँ पर फिर वो मतलब डाटा दे देता है, ठीक है ना, मतलब लुकअप करता है, इसको देखता है। तो ये चेंज हो रहे हैं हर बार। अब जैसे यहाँ पर सुखजीत है, देखिए क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा रवि, एंटर किया तो रवि का हो गया। यहाँ रवि देखिए, रवि ठीक है, कुमार से कुमार आ गया, ये 4 नंबर से 4 नंबर आ गया, और ये टारगेट से टारगेट और साउथ ये बिल्कुल सही आ गया है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर करेंगे तो ये उस प्रकार से ढूंढ देगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आईडी है ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये आईडी और किसी का और ये इन्फॉर्मेशन और किसी की। 4260 आप देखिए यहाँ पर ये सुखजीत है, तो ये क्या हो रहा है, गलत है एक हिसाब से, ऐसे नहीं होना चाहिए। आईडी भी जो है सही आना चाहिए। तो हम इसको आईडी को ही करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देते हैं। अब ये देखिए, एक तो यहाँ से ये हमारा लुकअप फंक्शन है वो चला गया है, ठीक है ना। अब इसको सही से करने का क्या तरीका है, आप फिक्स कर दीजिए इस चीज़ को। यहाँ पर फिर आ गए फॉर्मूला पे गए, इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पर फिर आए वी लुकअप, हाँ वी लुकअप ओके कर देना है, वी लुकअप पे आके ओके कर देना है। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू ये कर दिया, एंटर किया। टेबल एरे क्या है, टेबल एरे यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है, फिर एंटर किया। कॉलम इंडेक्स कितना है, 1 2, 2 नंबर यहाँ पर 2 कर देना है, 2, और यहाँ पर रेंज कर देना है 0, इसको ओके कर दीजिए। तो ये तो हो गया। अब इसको फिक्स भी करना है हमने, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से क्या हो रहा है, A5 जो है B5 हो जाता है, ये चेंज होते जा रहे हैं। तो अब इसको यहाँ पर Ctrl+S करके सेव करते हैं, और इसको यहीं से देखिए फंक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। तो फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस प्रकार जो है दिखाई देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, लुकअप वैल्यू को यहाँ पर आगे जाकर F4 कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया कि जो हमेशा है लुकअप वैल्यू यही रहेगा। टेबल एरे भी यहाँ पर F4 कर दीजिए, और यहाँ पर भी जो है F के आगे भी F4 कर दीजिए। तो ये हमारा टेबल एरे भी जो है फिक्स हो गया। अब बाकी को छोड़ दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, Ctrl+C के साथ कॉपी करके Ctrl+V करेंगे। तो यहाँ पर सुखजीत 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 आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, इसको अब ठीक करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर क्लिक किया, देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर कॉलम मैंने बताया आपको। अभी इसको ठीक करना है, यहाँ फंक्शन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप इसको 3 करके एंटर कर दीजिए, और इसको फिर कीजिए सेलेक्ट कर, मतलब क्लिक करके यहाँ पर 4 करके ओके कर दीजिए, और इसको फिर यहाँ पर क्लिक करके इसको कर दीजिए 5, ठीक है। और यहाँ पर आ गया, इसको यहीं पे चाहे क्लिक करके ये यहाँ पर जहाँ 2 आ रहा है इसको ऐसे डिलीट का बटन दबा के 6 लिख के एंटर कर दीजिए। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब 4260 वाला आप देखिए, ये सुखजीत का पूरा आ गया है। अब यहाँ पर अगर चेंज करेंगे 3150 करके एंटर करेंगे, तो ये देखिए मुकेश का जो है पूरा यहाँ पर हमने डाटा यहाँ पर लेके आ चुके हैं, लुकअप कर लिया हमने, देख लिया है। तो आप इस प्रकार जो है लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही नहीं है लुकअप इस्तेमाल करने का तरीका, इसको कई प्रकार कई तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिससे कि काम को हम आसान बना सकते हैं और काम को बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें तो इतना ही है। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है हम इस लुकअप को अलग अलग तरीके से भी जो है कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो को भी आप जो है शेयर कीजिए, जिससे कि मैं भी आगे आपको ऐसी काम की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, यहीं पे इसको कर देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, मतलब फिर आगे जाके और कुछ सीखेंगे। यहाँ पर देखिए जो है आईडी हमने 2530 जो है लुकअप किया हुआ है। तो 2530 ये है, रवि वाला है। तो यहाँ पर देखिए रवि की जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर सारी आ चुकी है।
अगर इसको मान लीजिए हम चेंज कर देते हैं तो आपको पता ही है ये जो है दूसरा वाला आ जाता है। जैसे 3150 लिखा तो 3150 वाला यहाँ पर आ गया है। तो अब देखिए क्या होगा, अगर यहाँ जो आईडी वो नहीं है, मतलब यहाँ पर आईडी कोई है नहीं, वो वाली आईडी डालेंगे। जैसे यहाँ पर है 4750, तो यहाँ पर अगर हम 4751 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एरर आ गए हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पता चलता है कि कुछ यहाँ पर जो है हमने गलती की है। हम तो इसको सीख रहे हैं, आप लोग जो अब मतलब इस वीडियो को पहले से देखते आ रहे हैं उनको भी पता है कि ये जो है 4751 यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। तो हमें तो पता है, पर जो नया होगा, अगर हमने किसी को काम करके ये वाली फाइल किसी को दे दिया तो वो तो यही समझेगा कि हमने जो है गलती कर दिया है काम करने में। तो इस चीज़ को मतलब ख़त्म करने के लिए, जिससे कि मतलब लगे कि हाँ एक्यूरेसी है काम में, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो मतलब एरर को कैसे इसमें हैंडल कर सकते हैं, तो वो हम करने लगे हैं। जो कि हम इफ़ एरर का फंक्शन जो है, इफ़ एरर फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है ये एरर नहीं आएंगे, उसकी जगह पर हम क्या लेके आएंगे, और कुछ लेके आएंगे, जिससे पता लग जाएगी कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेम पे, फर्स्ट नेम पे हमने क्या किया, क्लिक किया, तो ये वाला सेल जो है हमारा सिलेक्ट हो गया। तो हमने यहाँ पर जाना है फॉर्मूला बार पे, और ये देखिए जो बराबर है, बराबर के बाद और वी से पहले यहाँ पर हमने लिखना है इफ़ एरर, ठीक है ना। इफ़ एरर लिख दिया हमने। उसके बाद आपने यहाँ बीच में जाना है इफ़ एरर में, मतलब इफ़ एरर के बीच में किसी भी जगह पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये जो इंसर्ट फंक्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। जब इस पे फंक्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन आर्गुमेंट ही ओपन हो रहा है। तो क्या है, इसमें अभी भी कुछ गलत है। क्या है, मैं देखिए ब्रैकेट नहीं ओपन किया था, इफ़ ERROR, ठीक है, इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पर गए इसके बीच में, फिर यहाँ पर कीजिए इंसर्ट फंक्शन पे, तो ये देखिए इफ़ एरर फंक्शन आर्गुमेंट ओपन हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमारे मतलब जो इसमें कोई एरर आ जाए, कोई गलती आ जाए, तो वहाँ पर क्या मतलब लिख के आना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर लिखने लगे हैं वैल्यू इफ़ एरर। अगर कोई एरर आ जाए तो क्या वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, पर इसमें हम लिख रहे हैं नो सेल्समैन एग्जिस्ट, ठीक है ना। जो सेल्समैन है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है, तो ये लिख रहे हैं हम। उसके बाद क्या कर देना, इसको ओके कर देना है। ओके करने पर ये देखिए आपका जो है यहाँ पर ये आ चुका है, तो ठीक है ना। 4751 तो कोई है ही नहीं, तो ये आ चुका है। तो ये जो बाकी है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी तरीका वही सेम है। तो आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद फिर लिखना है इफ़ एरर, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए। उसके बाद इसके अंदर आ जाइए, इफ़ एरर में कहीं भी बीच में क्लिक कीजिए, फिर इंसर्ट फंक्शन में जाके यहाँ पर अब क्या करेंगे, डबल कोट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा, खाली खाली आएगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट नेम में कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। तो डबल कोट करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। तो बाकियों में भी ऐसे ही करना है, तो आप भी कीजिए इसको, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है सारा जो है ठीक कर लिया है। तो आप भी इस प्रकार इसको जो है एरर को हैंडल कर सकते हैं, इस प्रकार जो है दिखा सकते हैं। अब ये फाइल अगर हम किसी और को भेजेंगे तो यहाँ पर अगर कोई अलग कोई आईडी डाल देगा, जैसे देखिए 2561 लिखा, तो 2561 पे भी जो है यही वाला आ रहा है कि नो सेल्समैन एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर जो है ये सेल्समैन नहीं है। अगर दूसरा डालेंगे जैसे 3150,
3150 डाला तो ये देखिए अब जो है आ गया। अब इस प्रकार जो है आप भी कीजिए इसको करने के बाद आप भी फिर वापस आइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने ये 2 टेबल बनाए हैं। तो ये टेबल किस चीज़ का है, तो जैसे यहाँ पर है कस्टमर का नाम है, तो यहाँ पर ये जो है हमारे ग्राहक है और इन ग्राहक को हमने देखिए इतने इतने रुपए की जो है सेल की है। तो यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनको क्या है डिस्काउंट मिल जाए, पर डिस्काउंट कैसे मिलेगा उसके लिए हमने देखिए ये डिस्काउंट का जो है रेंज निर्धारित किया हुआ है। तो जैसे अगर कोई कस्टमर 1000 रुपये का सामान या 1000 रुपये से ऊपर और 2000 से कम तक कोई जो है सामान लेगा तो उसको क्या है 100 रुपये का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। 1000 से 2000 मतलब 1000 से 2000 के बीच में जो भी सामान लेगा उसे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वो 2000 रुपये से ऊपर का सामान लेगा, 2000 या 2000 से ऊपर का सामान पर 3000 रुपये से कम, तो उसको जो है 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसी प्रकार जो है ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर 7000 का लेगा तो 700 का डिस्काउंट मिलेगा, अगर 7000 से ऊपर का भी लेगा तो वो उसे जो है 700 का ही डिस्काउंट मिलेगा। तो हम क्या करने लगे हैं, वी लुकअप पे जो है रेंज का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर जो है हमने डिस्काउंट अमाउंट जो है कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए वी लुकअप लगाएंगे। अब यहाँ से आपने फॉर्मूला पे जाके इंसर्ट फंक्शन करना है और उसके बाद यहाँ पर वी लुकअप सर्च कर लेना है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मेरा यहाँ ऊपर ही दिख रहा है, तो आने के बाद इसको ओके कर देना है। तो ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए लुकअप वैल्यू क्या करनी है हमने, यहाँ पर ये जो ये वाली वैल्यू है इसको लुकअप करना है कि इस पे जो है डिस्काउंट हमने लगाना है। तो इसको सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया, फिर टेबल एरे बताना है कि जो इसके रेट वगैरह और कहाँ पर फिक्स किए हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए इस टेबल एरे में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर गलती करूंगा मैं, इस गलती को फिर हम ठीक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर बता रहा है, तो कॉलम इंडेक्स 1 और ये 2 है। ये कहाँ पर है, 2 पर है, जो हमारी डिस्काउंट वाली अमाउंट है 2 पे है। और यहाँ पर रेंज लुकअप क्या है, अगर इसको हम 0 करेंगे, 0 क्या होता है एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पर ओके कर दिया। ओके करने पे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एरर आ गया है। तो क्योंकि जो है इसको 1000 जो है यहाँ पर 1000 या 2530 देखिए यहाँ पर कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो हमारा तो ये इरादा था नहीं कि हम जो है इस प्रकार से डिस्काउंट कैलकुलेट करें। तो हमारा तो ये देखिए 2000 से 3000 के बीच में जो है ये आना था। तो इसको कम से कम जो है कितने का 200 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट आना चाहिए था, तो आया नहीं वो। अब इसको ठीक करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर वी लुकअप पे क्लिक किया और यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन पे गए। यहाँ पर देखिए ये जो 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच, मतलब बिल्कुल हूबहू जो लिखा हुआ है वही चीज जो है मैच करें। पर अब क्या करेंगे, रिलेटिव मैच करेंगे, तो मिलता जुलता जो होता है उससे वो लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए फॉल्स आ रहा है, 1 लिखा, 1 लिखते ही इसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया और फॉर्मूला रिजल्ट में 200 इसने दिखा दिया। इसको ओके किया तो यहाँ पर देखिए इसको 200 रुपये का डिस्काउंट जो है मिलना चाहिए। 2000 या 2000 से ऊपर ये देखिए 200 रुपये का जो है डिस्काउंट, ये बिल्कुल सही आ गया है। अगर इसको ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे नीचे ड्रैग कर देंगे, अब सभी पे लगाना है, तो आप देखिए इन पे नोट एप्लीकेबल आया है, जबकि ये 1360 है। देखिए यहाँ पर 1000 रुपये से ऊपर, 1000 या 1000 से ऊपर और 2000 से नीचे तक क्या जो है 100 रुपये का डिस्काउंट होना चाहिए यहाँ पर। और इन पर भी ये सब क्या है गलत हो रहे हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए इसको डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर गए, फिर यही वी लुकअप के इसके सेंटर में क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल एरे को जो है फिक्स कर देना पड़ेगा। यहाँ पर F4 दबा दीजिए, F के आगे, और G के भी आगे जाके F4 दबा दीजिए। अब जो है हमारा ये फिक्स हो चुका है, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको ऐसे नीचे को खींच के लेके आइए, ड्रैग कीजिए। अब देखिए आपका जो है डिस्काउंट बिल्कुल लग चुका है। ठीक है, तो ये देखिए 1360 पे जो है 1000 रुपये यहाँ पर लग चुका है। तो इनके आगे आगे है 00, तो इनको जो है डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है 00 पहले ही लिखा है। अगर इसको डिलीट कर देते हैं
डिलीट करने पर ये देखिए नोट एप्लीकेबल आएगा। अगर इसको 0 कर देंगे यहाँ पर तो ये देखिए 0 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी अगर इसको डिलीट करेंगे तो 0 ही है, क्योंकि इससे जो है डिस्काउंट रेंज से जो है ये चेक करता है। तो ये हो गया। इस प्रकार जो है आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ बहुत आपने मतलब ध्यान देना है, वो क्या है, जो आपका ये टेबल है ना, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 1000 है, फिर 2000 है, फिर 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, तो इस प्रकार ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है ना। छोटे से फिर बड़ी बड़ी अमाउंट होती जानी चाहिए। अगर इसको मैं कर देता हूँ, देखिए यहाँ कर देता हूँ 2000 और यहाँ पर कर देता हूँ 1000। अब देखिए क्या हो चुका है, यहाँ पर 2530 पे इसने 200 रुपये जो है कैलकुलेट किया है। तो 200 रुपये कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, 1000 रुपये आ रहा है। तो यहाँ तो मैंने 1000 रुपये लिखा हुआ कि 200 रुपये आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसने 200 रुपये कैलकुलेट कर दिया है, तो इस वजह से गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल सही तरह रेंज में लगाना है। तो इसको 1000 और इसको 2000। अब बिल्कुल जो है सारा सही है। इस प्रकार आप भी इस चीज़ का इस्तेमाल करिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।